इंतहाई वाजिबुल एहतराम दोस्तों, इस्लामी साल के दूसरे महीने माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आज पहला जुमा है। सफ़र के महीने के एतबार से बहुत सारी बातें इस महीने के शरई अहकाम से मुताल्लिक़ हैं। बहुत सारी बातें इस माह मुबारक के साथ वो हैं जो माशरे के अंदर गलत किस्म के तवाहुमात, नज़रियात और गलत अक़ायद इसके साथ मुंसलिक किए हुए हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जो इस माह मुबारक के साथ तारीख़ इस्लाम के एतबार से जुड़ी हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि आज के खुतबा के अंदर मुख्तसरन इन तीनों चीज़ों पर आप हज़रात के सामने गुफ्तगू की जाए। सबसे पहली बात, हमारे माशरे के अंदर सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के महीने के साथ एक बातिल अक़ीदा, बातिल नज़रिया, तवाहुमात लाजिम की गई है कि ये माह सफ़र का जो महीना है ये नाऊज़ बिल्लाह मनहूस महीना है। इस महीने के साथ, इस महीने के अंदर किसी किस्म की कोई खुशी की तकरीब करना, इस महीने के अंदर कोई ऐसा काम करना कि अपने बच्चे की शादी करनी हो, बच्ची की शादी करनी हो, लोग इसको गलत समझते हैं, मनहूस समझते हैं। और ऐसे करने से लोगों का नज़रिया और अक़ीदा ये है कि शायद इस महीने में अगर किसी ने अपनी बच्ची की शादी कर ली तो नाउज़ बिल्लाह उसकी शादी नाकाम होगी। ये एक ऐसा अक़ीदा लोगों ने घड़ा हुआ है। शरीयत के अंदर इसकी कोई असल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिनों के साथ, महीनों के साथ, औक़ात के साथ ऐसी कोई बात नहीं रखी कि आप उसके अंदर शादी करेंगे तो आपके बच्चे की शादी नाकाम हो जाएगी, या आप उस लम्हे के अंदर शादी करेंगे तो उसके अंदर शादी कामयाब हो जाएगी। ये हिंदुआना अक़ीदा और हिंदुआना रस्म है। वो मखसूस औक़ात और मखसूस महीनों को इस तरह समझते हैं। शरीयत में ऐसी कोई बात नहीं है। और सफ़र के महीना हो या मुहर्रम का महीना हो, कोई भी मुसलमान अपने बच्चे की शादी करना चाहे, शरीयत में कोई मना नहीं है, कोई नहूसत नहीं है, आप शादी कर सकते हैं। अलबत्ता ज़माना जाहिलियत में इस माह मुबारक के एतबार से ये जो बात फैली कि सफ़र को सफ़र क्यों कहा जाता है, कुछ लोग इस सफ़र को सिफ़र से शुमार करते थे। वो सिर्फ़ इसलिए कि शरई तौर पर भी 4 महीने ऐसे हैं कि जिन महीनों के अंदर लोग शरीयत में भी और ज़माना जाहिलियत में भी जिहाद करना, क़िताल करना ममनू करार दिया गया था। उन 4 महीनों के गुज़र जाने के बाद जब सफ़र का महीना आता तो उमूमन लोग अपने घरों से क़िताल करने के लिए, जिहाद करने के लिए निकलते, तो इस महीने में घर उमूमन खाली हो जाते। मर्द जो होते थे वो अपने घरों से निकल कर चले जाते, इसीलिए इस महीने को सफ़र कहा गया। बाकी इसको सिफ़र के साथ ताबीर करना, मनहूस करार देना, ऐसी कोई बात शरीयत के अंदर नहीं है। दूसरी बात, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि सफ़र के आखिरी जो हफ्ता होते हैं, आखिरी जो बुध होते हैं, उसको ईद मनाते हैं और खुशियाँ शुमार करते हैं, और वजह इल्लत ये बयान करते हैं कि इस आखिरी हफ्ते के अंदर, आखिरी बुध के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमारी से गुस्ल किया था, गुस्ल सेहत फरमाया था, इसलिए हम लोग खुशी करते हैं। और बाज़ तो ये भी कहते हैं कि मन घड़त हदीस पेश करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मम बश्शरनी बिखुरूज सफ़र फ़क़द बश्शरतुहु बिल जन्ना, कि जिसने मुझे सफ़र के गुज़रने की खुशखबरी दी तो मैं उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। ऐसी कोई हदीस ज़ख़ीरे अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। और ये बात भी नहीं है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके आखिरी बुध के अंदर गुस्ल सेहत किया हो। सही बात अगर आप देखें तो सफ़र के आखिरी बुध से तो मेरे आका की बीमारी का इब्तिदा हुई थी और मेरे आका की बीमारी शुरू हुई थी। फिर वो रबीउल अव्वल के महीने तक 11-12 तारीख़
तक वो बीमारी चली थी और 12 तारीख को 12 रबीउल अव्वल को मेरे आका इस दुनिया को ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाकर दारे आखरत की तरफ चले गए। बहरहाल ये तो शरई तौर पर अहकामात थे कि इसको मनहूस समझना, नहूसत वाला समझना, इसके अंदर शादी ना करना, खुशी ना मनाना, ऐसी कोई बात शरीयत के अंदर वाज़े तौर पर हुक्म नहीं है। जो लोग इसको मनहूस समझते हैं, ये मनहूस समझना खिलाफे शरीयत है और खिलाफे सुन्नत है। दूसरी बात कि सफ़र के महीने के आखिर के अंदर इस्लामी तारीख़ के एतबार से आपके और मेरे प्यारे हबीब जनाबे आक़ा नामदार ताजदार ख़त्म नबूवत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के साथ मक्कतुल मुकर्रमा से बाकायदा तौर पर हिजरत फरमा गए थे मदीना मुनव्वरा की तरफ। मेरे आका का सफ़र हिजरत वो सफ़र के महीने के आखिर के अंदर हुआ। मेरे आका की आप सीरत का मुताला करेंगे तो आपको यकीन करें, मेरे आका की ज़िंदगी के हर पहलू के अंदर बेशुमार आपको हिदायत के करिश्मे, आपको बहुत सारी मालूमात और आपको ज़िंदगी गुजारने के तरीके नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर मेरे आका का ये जो सफ़र हिजरत है, इसके अंदर ऐसे ऐसे मेरे आका के नुकात ज़िंदगी के मामलात हैं, और ख़ास तौर पर मेरे आका के साथ जिन्होंने सफ़र किया वो मेरे आका के प्यारे सहाबी जनाबे सय्यिदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उन पूरे घराने की कुर्बानी, ये आपके लिए, मेरे लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए क़यामत की सुबह तक सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का प्रचार करते रहेगी। अब यकीन करें, जब मक्का के अंदर मेरे आका की दावत का मामला वो तेज होना शुरू हुआ और आका के हल्के दावत के अंदर बहुत सारे लोग शामिल होना शुरू हो गए, कुफ्फारे मक्का को परेशानी शुरू हो गई। ये हर दौर के अंदर रहा है। जब भी इस्लाम वालों ने इस्लाम की बात की है और कुर्बानियां दी है, मेरे अल्लाह ने इस्लाम को भी और इस्लाम वालों को भी तरक्की अता की है। हर दौर के अंदर इस्लाम वालों को बदनाम करने वालों ने, इस्लाम और इस्लाम वालों को नीचा दिखाने वालों ने अपने अंदाज से अपने दौर के मुताबिक कोशिश की है। मेरे आका के अंदर कोशिश करने वालों ने अपने तौर पर कोशिश की और आज के दौर में कोशिश करने वालों ने अपने दौर में अपने तौर पर कोशिश की। लेकिन मेरे अल्लाह की कुदरत का अंदाज देखिए, मेरे अल्लाह ने उस वक्त भी इस्लाम और इस्लाम वालों की कुव्वत और मदद और नुसरत का इंतजाम किया। आज के दौर के अंदर भी इस्लाम और इस्लाम वालों की नाम भी मेरे अल्लाह ने बाकी रखा, काम भी मेरे अल्लाह ने बाकी रखा और इज्जत का मकाम अता किया। आप देख लीजिए, मेरे आका ने जिस वक्त इस्लाम का नाम लिया, दावत का पैगाम बुलंद किया, लोगों ने उस वक्त भी इस्लाम को और मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की। आज के दौर के अंदर भी उलमा ने, तलबा ने, मुसलमानों ने, इस्लाम वालों ने, तबलीगी जमात वालों ने, दीन पर कुर्बानी देने वालों ने जब कुर्बानी दी ना, रब्बे काबा की कसम इस्लाम फैला और बढ़ता जब चला गया, अंग्रेज और अंग्रेज की जुर्रियत ने इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए सर जोड़कर बैठे और नतीजा यह निकाला, इनके मुक्तदा को, इनके मुल्ला को, इनकी मस्जिद को, इनके मदरसे को बदनाम करके रख दो। लोग दीन से दूर होते चले जाएंगे और दीन से इतने दूर होंगे कि करीब नहीं आएंगे। लेकिन मेरे रब ने हर दौर के अंदर इस्लाम की कुव्वत का निजाम बनाया है। और रब्बे काबा की कसम, वो कहा था ना मेरे बुजुर्गों ने, वतने अजीज पर, इस्लाम पर और मुसलमानों पर जब भी कभी कोई कड़ा वक्त आया, रब्बे काबा की कसम, ये सियासी लीडर मैदान में नजर नहीं आएगा, ये सियासी ज़ुआमा ये मैदान के अंदर नजर नहीं आएंगे। अगर नजर आएगा तो मुसलमान ये दाढ़ी और पगड़ी वाला मुल्ला ही नजर आएगा। आप इस वक्त देख ले, पूरे पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर सैलाब ने अपनी तबाहकारियां फैलाई हैं। सैलाब अपनी लपेट के अंदर पूरे पाकिस्तान का अक्सर हिस्सा लपेट के अंदर ले गया। अब इस वक्त के अंदर चाहिए तो ये कि बिला इम्तियाज इंसानियत की खिदमत की जाए, बिला इम्तियाज। लेकिन आप यकीन करें, आपको ग्राउंड के ऊपर इस वक्त भी अगर कोई काम करता नजर आएगा तो ये दीनी मदारिस वाले उलमा, तलबा, दाढ़ी पगड़ी वाला मुल्ला और इस्लाम का नाम लेने वाला ही नजर आएगा।
आपको सियासी लोग भी नजर आएंगे, लेकिन उनका नजर आना बड़े अजीब अंदाज के। आप देख लें, जिनाबे वाला एक सियासी मजहबी लीडर सैलाब के इलाकों के अंदर आया, आप उसकी तस्वीर देखें, उसकी पिक्चर देखें, वीडियो देखें, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे सैलाब के पानी के अंदर वो फिर रहे, नए टेंट वहां लगे हुए हैं, सैलाब आ गया, पानी गमले मौजूद हैं, गमले नहीं उठा के गया सैलाब, वो पानी के अंदर चल के लोगों को अब भी अपनी सियासत का चूरन लगा रहे, अब भी चूना लगा रहे। वो बेचारे लोग तबाह हो गए, घर उनके तबाह हो गए, और जिनाबे वाला बच्चे उनके बेघर हो गए, और इसको अब भी अपनी सियासत की पड़ी, अपनी सियासत का नाम चमका रहे। एक नहीं, आप दूसरे को ले लें, जिनाबे वाला दूसरी गई सियासी माहौल को चमकाने के लिए, और राजनपुर के इलाके के अंदर लोगों को इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके अपने सीने से भी लगा लिया, और लगा के लोगों को तो अपना फोटो सेशन भी करवा लिया। एक शख्स को भी न कोई इमदाद मिली, न कोई राशन दिया गया। लेकिन खुदा की कसम कुर्बान जाऊं, इन मौलवी लोगों पर जो आपकी ज़कात लेकर, आपके खैरात लेकर, आपके माल को पाक करके आपके बच्चों को कुरान भी पढ़ाते हैं, दीन भी सिखाते हैं, लेकिन अब इंसानियत की खिदमत की जरूरत पड़ी है तो मदारिस वाले निकल खड़े हुए, मसाजिद वाले निकल खड़े हुए, मस्जिद के इमाम ने अपने मुक्तदियों को तरगीब दी, और रब्बे काबा की कसम लाखों नहीं करोड़ों रुपए का माल लेकर खुद वहां पर पहुंचे। हर एक इलाके के अंदर चुन चुन कर वो उलमा जिन्होंने कभी गर्मी का निशान नहीं देखा था, आज वो अपने सरों के ऊपर, वो तलबा जो दरसगाहों के अंदर बैठकर पढ़ने वाले थे, जो अपने सामने काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ने पढ़ाने वाले लोग, जब उम्मत का दर्द सामने आया अपनी दरसगाहों से निकले हैं, अपने कंधों पर राशन उठाकर खुदा की कसम मुस्तहिकीन तक पहुंचा रहे हैं। मेरा कल का पूरा दिन, परसों का पूरा दिन, हमने तो काम ही कुछ नहीं किया, हमारी तो खिदमत ही कुछ नहीं है। आप जाए ना देखें, जामिया बैतुस्सलाम ट्रस्ट वालों का काम देखें, 50 करोड़ रुपए से जायद की इमदाद वो बस्तियों के अंदर पहुंचे। वहां पर अल बुरहान मुफ्ती अदनान काका खैर साहब की आप जाके देखें, अल्लाह की कसम आप हैरान हो जाएंगे। सैयद खानदान का चश्मो चराग है, चेहरा देखो तो खुदा याद आते हैं, दीनी काम देखो तो खुदा की कसम हैरान हो जाते हैं। क्या जरूरत है मैदान के अंदर निकले, वोट नहीं मांगने के लिए निकला, सियासत के लिए नहीं निकला, वो अगर निकला है तो अपने मुसलमानों का दर्द लेके निकला है। वो अगर निकला है तो सिर्फ ये कि मेरा मुसलमान किसी किनारे पे भूखा न सोए। वो निकला है तो खुदा की कसम उस उमर बिन खत्ताब का नारा लगाते हुए, वो उमर बिन खत्ताब ने कहा था ना, दरिया किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा मर गया, मुझे डर है कि कल क़यामत वाले दिन उमर तेरे गिरबान पकड़ के सवाल न कर लिया जाए। आपके शहर के अंदर से 5 ट्रक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त लेकर आए, चकवाल से, रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से। हम खुद डेरा इस्माइल खान पुरोवा के इलाके के अंदर जाकर पहुंचे। दारुल वेलफेयर फाउंडेशन, अल खिदमत वाले और दीगर दूसरे इलाके, अल खिदमत वालों का बड़ा काम है। दारुल वेलफेयर फाउंडेशन के काम की मुकम्मल तौर पे मैं उनके कैंप के अंदर गया, उनका काम देखा, उनका निजाम देखा, और सारा कुछ देखने के बाद एक ही समझ में आई है, अल्लाह की कसम जब भी जरूरत अब से नहीं, जब जलजला आया तब भी निकलने वाला मुल्ला था, जब कोरोना का मामला आया राशन तकसीम करने वाला तब भी मुल्ला था, जब लंपी स्किन के अंदर मामला है, मुल्क को बचाने के लिए, आपके जानवरों पर दम करने के लिए, हाथ उठाकर दुआएं करने के लिए, आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होने वाला तब भी मुल्ला था। 2010 के अंदर 11 के अंदर सैलाब ने तबाही मचाई, तब भी गुरबा तक पहुंचने वाला यही मुल्ला और पगड़ी वाला था। आज 2022 के अंदर अगर ग्राउंड के ऊपर कोई ताउन खिदमत करने वाला मौजूद है तो यही मुल्ला है। फिर भी आप मीडिया के प्रोपेगेंडे से परेशान होके अपने इन मजहबी मुक्तदाओं से मुतनफिर हो जाओ तो मैं यही कहूंगा कि अगियार का वार आपके ऊपर चलता है। अगियार की बात फिर भी अगर आपकी जुबान से निकले ना कि मौलवियों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया, खुदा की कसम ये तो आंख बंद होने के बाद पता चलेगा कि मौलवी ने मुल्क को बर्बाद किया था या आपकी आबादी के अंदर इसने अपना खून पेश किया था।
इब्तदा से लेकर बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं, कभी भी अपने मजहबी मुक्तदा से बदजन न हो, अपने उलमा से बदजन न हो। किसी ने प्यारी पोस्ट लगाई ना, मुल्ला के साथ रहो, यह खुदा की कसम तुम्हारे दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद भी यही काम आएगा। आपके मरने के बाद भी आपकी मजहबी रसूमात, गुस्ल देना हो, आपका बेटा गुस्ल देने के लिए आगे नहीं आता, आज ही मस्जिद के मौलवी को बुला के ले आओ, क्या करना है, मेरे वालिद साहब फोत हो गए। बड़ा प्यार होगा वालिद से, कोई एक बता दे, आप में से कईयों के रिश्तेदार फोत हुए होंगे, कोई एक तो हाथ खड़ा करके बताए ना, मैंने मौलवी को नहीं बुलाया था, मेरे वालिद का जनाजा सामने पड़ा था, मैयत पड़ी थी, मैंने सबको पीछे हटाया तो और कहा था कि वालिद को आखिरी गुस्ल मैं अपने हाथ से दूंगा। बताए कोई? अपने वालिद जिसने अपनी हड्डियों का मिख भी खत्म कर दिया आपके मुस्तकबिल को बनाने के लिए, आपको किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए। जो बाप गर्मी सर्दी के अंदर काम करता है, बेटा उसको आखिरी गुस्ल भी नहीं दे सकता। गुस्ल देना तो दूर की बात, और जिनाबे वाला कईयों का तो इमाम से राब्ता ही उसी दिन होता है जिस दिन अपना बाप फोत हो जाए। मस्जिद के अंदर नमाज भी पढ़ने नहीं आते, मोबाइल लेके फोन करके कहेंगे, अगले से नहीं पूछेंगे तेरी क्या मसरूफियात है, इमाम साहब वाली साहब फोत हो गए तो आपने जनाजे पे पहुंचने। इमाम साहब फिर भी कहते हैं मेरी सआदत है यार, मेरे मोहल्ले का था, जैसा भी है मैं जनाजे पे फिर भी पहुंचूंगा। गुस्ल और जनाजे से शुरू होने के बाद जब भी आपको जरूरत पड़ती है, आप कॉल करके इसाले सवाब के लिए फिर भी मौलवी को बुलाते हैं, और फिर भी अगर दुनिया के अंदर आप जिंदगी के अंदर आप इसी मौलवी के खिलाफ जुबान बोले तो अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, और मेरा अल्लाह जुल्म को माफ नहीं करता होता। बहरहाल आप अगर देखें, इन उलमा ने अल्लाह की कसम आज भी ताउन कर रहे हैं, मैदान के अंदर निकले हुए, सैलाब ज़दा लोगों के पास जा रहे हैं, दुख दर्द बांट रहे हैं बिला इम्तियाज। अगली बात भी आपको बताऊं, ये नहीं देख रहे शिया कौन है सुन्नी कौन है, ये नहीं देख रहे कि बरेलवी कौन है देवबंदी कौन है, ये नहीं देखा जा रहा कि अहले हदीस कौन है कौन नहीं है, ये नहीं देखा जा रहा कि काला कौन है गोरा कौन है। बस सिर्फ एक बात है, इंसान होना चाहिए। इंसान तो इंसान, अब उन जानवरों के लिए चारा, जो जानवर मौजूद है और जानवरों का चारा नहीं है, अब बाकायदा तौर पर उनके चारे को पहुंचाने का इंतजाम किया गया। बहरहाल मैं जो आपके सामने सारी बात कर रहा हूं, सिर्फ करने का मकसद यह है, खुदारा अपने मजहबी मुक्तदा से बदजन न होइए। वहां भी यही किया ना, जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत करने के बाद दावत देना शुरू की, बात चल रही थी जब भी कभी इस्लाम की दावत फैलती है, अगियार सबसे पहले जो काम करेगा आपको आपके मजहबी मुक्तदा से बदजन करेगा। कुफ्र ने इकट्ठे होकर प्लान बना लिया। प्लान क्या बनाया? ए मोहम्मद अरबी, जिसको हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं, आज जिसको हम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, वो अपने आप को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रब का आखिरी नबी कह रहा है, उसका तो पैगाम फैल रहा है, कैसे मिलकर उसके पैगाम को रोका जाए। मशवरा हो गया कुफ्फार का। अच्छा ये भी होते हैं, मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, मुसलमान के खिलाफ जब इकट्ठे होंगे सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपस के अंदर मामलात होंगे, लेकिन जब मुसलमान के खिलाफ की बात होगी ना, फिर जिनाबे वाला किसी की कोई पार्टी नहीं रहेगी। मौलवियों के खिलाफ जब बोल होगा, जब ऑपरेशन करना होगा, फिर सब इकट्ठे होंगे, इत्तिहाद, आपस में मामलात अलग अलग होंगे। यहां भी सारे इकट्ठे हो गए। अच्छा कैसे रोका जाए इनके मामलात को फलने के लिए, फूलने से कैसे रोका जाए? अब सब इकट्ठे हैं जनाब, शैतान भी, इब्लीस भी, बड़ी लंबी दाढ़ी वाला, हर दाढ़ी वाला भी, आप ये देखिए भी ज़हन में रखने, इसकी भी पहचान ज़रूरी है। सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रख लेने से कोई मजहबी मुक्तदा भी नहीं बनता। आप यकीन करें, कल जब हम लेकर गए ना, अभी कल की आपने खबर सुनी होगी, कहते हैं फिर अल्लाह का अजाब क्यों ना आए। कल सांगड़ के अंदर, सिंध के अंदर एक लड़की को बुलाया, मीडिया पे बड़ी खबर चल रही है, एक लड़की को बुलाया और बुलाकर ले गए। कौन थे, कहां थे, ये तो काम है उनका, जिनको मेरे अल्लाह ने इख्तियार दिया, ताकत दी। खुदा की कसम सुनते हुए भी हैरानगी होती है, बोलते हुए भी बदन पे लर्जा तारी होते। इस वक्त जब अजाब सामने नजर आ रहे, तब भी उनको शर्म नहीं आई। लड़की को बुलाया, हम तेरा ताउन करने आए हैं। ताउन करने के नाम पर 2 दिन उसको अपने पास बंद रखा और उसको ज्यादती का निशाना बनाया। सैलाब के अंदर मौजूद है, और सैलाब, एक वाकया दिखा दो मजहबी उलमा, मजहब के नाम के ऊपर आपका ताउन करने वालों का, कोई
कोई एक मामला ऐसा दिखाओ खुदा की कसम नहीं मिलेगा। ये काम अगर किए जा रहे हैं तो इन लोगों को निशान इबरत बनाना इस वक्त हुकूमत का काम है। बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? वक्त खत्म हो गया, आपके साथ बात क्या करें, हर जुमे ऐसे ही होते हैं। आप लोगों की मोहब्बत माशाल्लाह इतनी है कि आप लोग कहते हैं मुफ्ती साहब 12:30 बजे बयान आप शुरू कर दे, हम 12:55 पे आया करेंगे। और आपने वक्त की पाबंदी करनी है, आपने वक्त की पाबंदी करनी है। जनाब मैं क्या करूं, 1 बजे जुमा खड़ा हो जाना चाहिए। और भाई मैं तो वक्त की पाबंदी करूंगा यार, थोड़ी सी आप भी कर लिया करो। आधा घंटा मैं बोलता रहता हूं, 12:55 होते हैं तो जनाबे वाला सब आते हैं, आना फिर शुरू हो जाए। बहरहाल ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलो 55 पे आ तो जाते हैं, नमाज तो पढ़ लेते हैं। खुदारा कोशिश किया करें कि जुमे वाले दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के आए ताकि आपके साथ कुछ बात की जाए, आपको कुछ बताया जाए। पूरा हफ्ता आपके लिए मजमून तैयार करते हैं, कोई बात लेके आते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको कुछ समझाना चाहते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।